यक्षिणी, चुड़ैल या प्रेत वो आत्माएं होती हैं जो इंसान की मौत के बाद बनती हैं, लेकिन यक्षिणी कभी इंसान थी ही नहीं। ये साइज बदल सकती हैं, ये गायब हो सकती हैं और ये किसी भी इंसान के दिमाग को पूरी तरह कंट्रोल कर सकती हैं। तंत्र शास्त्र कहता है कि टोटल 36 यक्षिणियां होती हैं और हर एक यक्षिणी के पास उसने अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन करी और बालकनी से नीचे कोर्टयार्ड की तरफ देखा। कोर्टयार्ड में उस चंपा के पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी थी। राहुल रात के 11 बजे महल के अंदर घुसा। राहुल ने देखा उसकी चीख निकल गई। अनिरुद्ध ने जब राहुल की तरफ देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रही। अनिरुद्ध की आंखों का वाइट पार्ट कंप्लीटली ब्लैक हो चुका था। उसने एक अजीब बदली हुई आवाज में कहा, ये खूबसूरत नहीं बल्कि बेहद डरावनी फॉर्म में आती है और कमजोर दिल वालों को तुरंत मार देती है। अब नाउ सवाल ये आता है, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। सोचिए, रात के 2 बज रहे हैं और आप एक सुनसान हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं। दोनों तरफ घनघोर घना जंगल है। दूर दूर तक कोई लाइट नहीं, कोई दुकान नहीं और कोई इंसान भी नहीं। सिर्फ आपकी कार की हेडलाइट की पीली रोशनी है जो उस काले अंधेरे को चीर रही है। एंड सडनली आपकी गाड़ी एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी होती है और उस पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी दिखाई देती है। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी है। एक ऐसी मैग्नेटिक बेहोश करने वाली चमेली और चंदन की खुशबू आपकी कार के क्लोज्ड विंडोज के पार आपके एसी के वेंट से होती हुई सीधे आपके दिमाग पर असर करती है। आप जो धीरे धीरे चल रहे थे, आप अचानक ब्रेक मारते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी आगे बढ़े पर आपका हाथ स्टीयरिंग व्हील्स को घुमा नहीं पा रहा है। आप विंडोज का शीशा थोड़ा नीचे करते हैं। वो औरत आपकी तरफ देखती है। दोस्तों, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सारी डरावनी कहानियां सुनी हैं और बहुत सारी डरावनी कहानियां सुनाई भी हैं, पर जो चेहरा आप उस अंधेरे में देखेंगे वो डरावना नहीं है। इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल फेस यू हैव एवर सीन इन योर लाइफ। उसके होठ गुलाब जैसे लाल हैं। उसकी आंखें जैसे डीप पूल ऑफ वाटर हैं जो आपको अंदर खींच रही हैं। वो धीरे से मुस्कुराती है और उसकी मुस्कुराहट में एक ऐसी चमक है जिससे आप सब कुछ भूल जाते हो। आप अपना नाम, अपना घर, अपनी फैमिली सब कुछ भूल जाते हो। आप कार का दरवाजा खोलते हैं और आप बाहर निकलते हैं। वो आपको अपने पीछे अंधेरे जंगल में आने का इशारा करती है। आप उसके पीछे चलने लगते हैं, बिल्कुल एक ट्रांस में, एक कठपुतली की तरह। जैसे ही आप जंगल के घने अंधेरे में पहुंचते हैं जहां पर चांद की रोशनी तक नहीं आती है, वो रुकती है। आप उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। वो धीरे से पीछे मुड़ती है, लेकिन अब उसकी आंखों में वो खूबसूरती नहीं है। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी हैं। नो प्यूपिल्स, कंप्लीटली ब्लैंक। उसके होठों के कोने फट चुके हैं और वहां से काला गाढ़ा रहा है। उसके लंबे नाखून आपके गले को चीरते हुए अंदर घुस जाते हैं और वो आपके कान में एक ऐसी मर्दाना भूतिया हंसी हंसती है जो आपकी आत्मा को झकझोर के रख देती है। आपने चुड़ैलों की कहानी सुनी होंगी, आपने भूत प्रेत के किस्से सुने होंगे, पर आज रात हम रियल्म विद दीपिका पर किसी आम भूत की बात नहीं कर रहे। आज हम बात कर रहे हैं उनकी जो आपको डरा कर नहीं रखती, बल्कि आपको अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर मारती हैं। एक ऐसी ताकत जो डिवाइन भी है और डिमोनिक भी। वेलकम टू द डार्केस्ट टॉपिक ऑफ आवर चैनल रियल्म विद दीपिका। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज का टॉपिक है यक्षिणी, एक खूबसूरत मौत।
दोस्तों सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर यक्षिनियां होती कौन है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कोई नॉर्मल चुड़ैल या भूत प्रेत है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चुड़ैल या प्रेत वो आत्माएं होती हैं जो इंसान की मौत के बाद बनती हैं। अनफुलफिल्ड डिजायर्स, एक्सीडेंटल या हिंसा की वजह से। लेकिन यक्षिनी कभी इंसान थी ही नहीं। दे आर इमॉर्टल, सेमी डिवाइन एंटिटीज। वो अर्धदेवियां हैं। हमारे एंशियंट टेक्स्ट जैसे कि अर्धमरेश्वर तंत्र और भूतादमारा तंत्र में इनका बहुत ही डिटेल में जिक्र मिलता है। इनका ओरिजिन लॉर्ड कुबेर से जुड़ा हुआ है। लॉर्ड कुबेर जो देवताओं के ट्रेजरर हैं, जो धन और समृद्धि के राजा हैं, उनके पूरे किंगडम को गार्ड करने का काम यक्षस और यक्षिनी करते हैं। इनका मेन काम होता है धरती के अंदर छुपे हुए खजानों, गुफाओं और घने जंगलों की रक्षा करना। अगर हम इनके फिजिकल और एनर्जेटिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बेहद दिलचस्प होती हैं। एक यक्षिनी की उम्र हमेशा थमी हुई होती है। वो दिखने में हमेशा एक 16 से 20 साल की बेहद अट्रैक्टिव लड़की जैसी होती है। उनकी बॉडी से एक अजीब सा ल्यूमिनेसेंस, एक नूरानी चमक निकलती है। पैरानॉर्मल साइंस के मुताबिक ये एंटिटीज आस्था और सिद्धि की मालिक होती हैं। ये साइज बदल सकती हैं, ये गायब हो सकती हैं और ये किसी भी इंसान के दिमाग को पूरी तरह कंट्रोल कर सकती हैं। इनका एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी इतना हाई होता है कि अगर कोई आम इंसान बिना किसी प्रिपरेशन के इनके कांटेक्ट में आए, उनका नर्वस सिस्टम शॉक से फेल हो सकता है। तंत्र शास्त्र कहता है कि टोटल 36 यक्षिनियां होती हैं और हर एक यक्षिनी के पास एक स्पेसिफिक पावर, एक अलग नेचर और एक अलग तरह का भोग यानी कि जो ऑफरिंग्स होती है वो होती है। चलिए अब मैं आपको कुछ सबसे पावरफुल और डेंजरस यक्षिनीज के बारे में बताती हूँ, जिनका नाम सुनते ही पुराने जमाने के तांत्रिक भी कांप उठते थे। तो पहला नाम है यहाँ पे कनकवती, जो कि धन, शान शौकत और मटेरियल वेल्थ देती है और अगर गुस्सा हो जाए तो इंसान को पूरे खानदान समेत कंगाल कर सकती हैं। दूसरी यक्षिनी है कामेश्वरी, अल्टीमेट फिजिकल प्लेजर, काम वासना एंड डिजायर्स की देवी। लेकिन अगर नाराज हो जाए तो इंसान की सारी फिजिकल एनर्जी क्रश करके उसे एक जिंदा लाश बना सकती हैं। तीसरी यक्षिनी है रति प्रिया, एक्सट्रीम अट्रैक्शन एंड लव इनहांसमेंट की देवी। लेकिन अगर नाराज हो जाए तो साधक को किसी और की तरफ देखने तक नहीं देती। ये यक्षिनी पॉजिटिवनेस की हद तक डेंजरस होती हैं, तो इनकी सिद्धियां बहुत ही सोच समझ कर करनी चाहिए। चौथी यक्षिनी है पद्मिनी, सॉफ्ट रॉयल एसोसिएटेड विद हिडन नॉलेज। ये बहुत ही शांत लगती हैं, पर इनका टेस्ट पास करना सबसे मुश्किल माना जाता है। अब पांचवी जो सबसे ज्यादा खतरनाक यक्षिनी है महाभाया, एक्सट्रीम टेरर एंड रॉक केओटिक पावर। ये खूबसूरत नहीं बल्कि बेहद डरावनी फॉर्म में आती हैं और कमजोर दिल वालों को तुरंत मार देती हैं। तो दोस्तों ये तो सिर्फ एक छोटी सी ग्लिम्स है, इनकी शक्तियां इससे कहीं ज्यादा हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है, अगर ये देवताओं के किंगडम से हैं तो आखिर इंसानों के बीच में क्या कर रही हैं और ये फिर इतनी डेंजरस क्यों मानी जाती हैं, जबकि ये देवी भी कहीं जाती हैं? इसका जवाब छुपा है तंत्र साधना के काले पन्नों में। लेट्स डीप डाइव इनटू द डार्क सीक्रेट्स ऑफ यक्षिनी साधना। पुराने जमाने से लेकर आज तक कई ऐसे साधक हुए हैं, कई ऐसे तांत्रिक और अघोरी हुए हैं जो शॉर्टकट पाने के लिए या फिर एक्सट्रीम पावर्स के लिए
यक्षिणी साधना का रास्ता चुनते हैं। पर ये कोई आम पूजा नहीं होती है, ये एक स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट है जिसको एक बार साइन करने के बाद आप पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। ये पूजा हमेशा किसी सुनसान जगह पर ही की जाती है, जैसे कि किसी क्रिमेशन प्लेस पर, शमशान घाट, या फिर एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़, या फिर एक नदी का किनारा जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। ये पूजा अक्सर रात के 11 बजे से लेकर दिन के 3 बजे के बीच में, यानी निशिता काल में की जाती है। अब साधक जब मंत्र जाप शुरू करता है तो यक्षिणी पहले ही दिन नहीं आती है, वो सबसे पहले साधक का टेस्ट लेती है। पहले कुछ दिन साधक को अजीब अजीब से एक्सपीरियंसेस होते हैं। जब वो आंख बंद करके बैठता है तो उसको लगता है कि जैसे उसके कान में धीरे से कोई फूंक मार रहा है, उसे पायल की छन छन की आवाज सुनाई देती है। कभी कभी जंगल के खौफनाक जानवर जैसे कि सांप, भेड़िया या फिर शेर तक उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं, जिससे कि वो अपनी साधना से भटक जाए। अब इसके बाद अगर साधक डर गया या फिर अपनी जगह से उठ गया तो गेम ओवर, वो वहीं पर खून की उल्टियां करके मर जाता है या उसका दिमाग हमेशा के लिए खराब हो जाता है। लेकिन अगर साधक टिक गया तो साधना के आखिरी दिन यक्षिणी उसके सामने प्रकट होती है, और जब वो आती है तो वो साधक से एक सवाल पूछती है, तुम मुझे किस रूप में देखना चाहते हो? तंत्र के मुताबिक एक साधक यक्षिणी को 4 रूपों में बुला सकता है। पहला, मदर, अगर माँ के रूप में बुलाया तो वो साधक की हमेशा रक्षा करती है और उसे बेटा मानती है। दूसरा, सिस्टर, अगर बहन के रूप में बुलाया तो वो उसे दुनिया की हर खुशी देती है। तीसरा, दासी यानी सर्वेंट, अगर दासी बनाया तो वो उसके हर हुक्म का पालन करती है। चौथा, द मोस्ट टेरिफाइंग, पत्नी या प्रेमिका, और ये सबसे डेंजरस है। 90% साधक काम वासना और ग्रीड के चक्कर में उसे प्रेमिका या पत्नी के रूप में बुलाते हैं, और यही से शुरू होता है उनका डिस्ट्रक्शन। जब यक्षिणी आपकी प्रेमिका बनती है तो वो आपको दुनिया का हर सुख देगी, वो आपको दुनिया की ऐसी चीज तक लाकर देगी जो किसी के पास नहीं होगी। आपके पास पैसा होगा, शोहरत होगी, लग्जरी होगी, लेकिन उसकी एक शर्त होती है, एब्सोल्यूट फिडेलिटी, एब्सोल्यूट लॉयल्टी। आप किसी औरत को देख भी नहीं सकते। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपनी वाइफ से दूर होना पड़ेगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपको अपनी लवर को छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने किसी और औरत से बात तक की तो यक्षिणी का गुस्सा आपको और उस औरत को के घाट उतार देगा। और सबसे खौफनाक बात, फिजिकल ट्रॉल। यक्षिणी एक कैलेस्टिकल एंटिटी है। जब वो किसी इंसान के साथ फिजिकल या एनर्जेटिक रिलेशन बनाती है तो इंसान की बॉडी उस हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाती है। धीरे धीरे साधक का शरीर अंदर से खोखला होने लगता है, उसकी उम्र तेजी से घटने लगती है, वो बिल्कुल पेल और कमजोर हो जाता है, और कुछ ही सालों में वो तड़प तड़प कर मर जाता है। ये एक ऐसी खूबसूरत कैद है जहाँ जेलर एक बहुत खूबसूरत औरत है और अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत है। चलिए अब मैं आपको एक ऐसी घटना बताती हूँ जो हाल ही में मुझे एक बहुत ही क्लोज इन्वेस्टिगेशन सोर्स से पता चली है। ये कहानी है वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव की, जहाँ एक पुरानी राजबरी यानी एक जमींदार का महल था। लेट्स कीप द नेम कॉन्फिडेंशियल फॉर सेफ्टी रीजंस। इस राजबरी के जो आखिरी वंशज थे उनका नाम हम रखते हैं अनिरुद्ध। अनिरुद्ध एक वेल एजुकेटेड मॉडर्न लड़का था जो कोलकाता में रहता है। 2022 में उसके फादर की के बाद उसे पता चला कि उनके गांव में एक बहुत बड़ी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जो सदियों से बंद पड़ी है। अनिरुद्ध ने सोचा कि वो वहां जाएगा, प्रॉपर्टी को रिनोवेट करेगा और उसे एक हेरिटेज होटल में कन्वर्ट करेगा। वो अपने कुछ फ्रेंड्स और आर्किटेक्ट्स के साथ उस राजबरी पहुंचा। राजबरी बहुत ही ग्रैंड थी, पर वहां का माहौल बहुत ही डार्क और हैवी था। महल के बीचों बीच एक पुराना कोर्टयार्ड था जहाँ एक बड़ा सा चंपा का पेड़ था। गांव के लोग कहते थे कि शाम को 6 बजे के बाद उस कोर्टयार्ड में कोई नहीं जाएगा। उनका कहना था कि वहाँ ठाकुरों की यक्षिणी रहती हैं।
अनिरुद्ध ने इस बात को मॉडर्न एजुकेशन का हवाला देकर हवा में उड़ा दिया। उसने कहा कि ये सब सुपरस्टिशियस है ताकि लोग प्रॉपर्टी पर कब्जा ना कर सके। अब पहले दिन रिनोवेशन का काम शुरू हुआ। रात को सब लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे। अनिरुद्ध को रात के लगभग 1:30 बजे अचानक एक बहुत प्यारी सी मीठी सी खुशबू आई। इट वॉज द सेंट ऑफ चंपा फ्लावर्स, पर वो इतनी हैवी थी कि उसका सर तक घूमने लगा था। तभी उसे कोर्टयार्ड से पायल की आवाज आई। अनिरुद्ध को लगा कि शायद लोकल चोर अंदर घुस आया है। उसने अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन करी और बालकनी से नीचे कोर्टयार्ड की तरफ देखा। कोर्टयार्ड में उस चंपा के पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी थी। उसके बाल बहुत लंबे थे और वो चांद की रोशनी में चमक रही थी। अनिरुद्ध ने ऊपर से चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? उस लड़की ने धीरे से अपना सर ऊपर किया। अनिरुद्ध ने बताया कि उस पल उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके दिमाग पर किसी ने मैग्नेटिक वेव चला दी हो। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि वो देखता ही रह गया। उसने कुछ नहीं कहा और वो धीरे से मुस्कुराई और उसके बाद वो पेड़ के पीछे चली गई। अनिरुद्ध नीचे भाग कर आया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ फ्लोर पर, यानी वो जो मिट्टी का फ्लोर था, उस पर चंपा के फूल गिरे हुए थे। अगली सुबह से अनिरुद्ध बदल गया। उसने रिनोवेशन का काम रोक दिया। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वो कोलकाता वापस चले जाएं और वो यहाँ पर कुछ दिन अकेले रहना चाहता है। उसके दोस्त परेशान हो गए। अनिरुद्ध की आंखें लाल थीं और वो बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड लग रहा था। दोस्तों के जाने के बाद वो अनिरुद्ध पूरे दिन कमरे में बंद रहता और सिर्फ रात होने का इंतजार करता था। एक हफ्ते बाद उसके एक दोस्त राहुल को चिंता हुई। वो बिना बताए दोबारा राजबरी पहुंचा। जब वो रात के 11 बजे महल के अंदर घुसा तो पूरे घर में अंधेरा था। वो अनिरुद्ध को ढूंढते हुए कोर्टयार्ड में गया। अब उसके बाद जो राहुल ने देखा, उसकी चीख निकल गई। कोर्टयार्ड में चंपा के पेड़ के नीचे अनिरुद्ध घुटनों के बल बैठा था। वो हवा में किसी को एम्ब्रेस कर रहा था, जैसे किसी को गले लगा रहा, और उसकी नेक पर और उसके शोल्डर्स पर काले कलर के स्क्रैचेस थे, जैसे किसी जानवर ने नहीं बल्कि बड़े नाखूनों वाली औरत ने उसे खरोच रखा हो। उसका शरीर आधा सूख चुका था। उसके फेस पर झुर्रियां आ चुकी थी, जैसे वो एक हफ्ते में 10 साल बड़ा हो गया हो। राहुल ने चिल्लाकर कहा, अनिरुद्ध, ये क्या कर रहे हो? अनिरुद्ध ने जब राहुल की तरफ देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अनिरुद्ध की आंखों का वाइट पार्ट कंप्लीटली ब्लैक हो चुका था। उसने एक अजीब बदली हुई आवाज में कहा, वो मेरी है, मुझे अपने साथ यहाँ से ले जाना चाहती है। तुम यहाँ से भाग जाओ वरना वो तुम्हें मार देगी। तभी राहुल को लगा कि पेड़ के शेडो के पीछे से एक अजीब सी बड़ी सी परछाई निकल रही है, जो एक औरत की है और उसके लंबे लंबे बड़े बड़े नाखून हैं। राहुल डर के मारे वहां से भाग निकला। वो गांव वालों के साथ सुबह वहां पे वापस आया और जब वो सुबह अंदर गया तो अनिरुद्ध वहां कोर्टयार्ड में मरा हुआ मिला। डॉक्टर्स ने कहा सडन हार्ट फेलियर, लेकिन उसके शरीर में एक भी बूंद खून की नहीं थी। मतलब एक बूंद खून भी नहीं बचा था। उसका जिस्म बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसकी बॉडी को एक एक फ्लूइड चूस लिया हो। और उसके हाथ में चंपा का एक बिल्कुल ताजा फूल था, जो उस सीजन में उस पेड़ पर खिलता ही नहीं था। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब तो किसी दूर गांव में होता है, पर ऐसा नहीं है। यक्षिणी एंटिटीज हर उस जगह हो सकती हैं जहां नेचर का बैलेंस खराब किया जाता हो। अगर आप किसी पुराने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पे जाते हैं, किसी सदियों पुरानी गुफा में जाते हैं, या किसी ऐसे जंगल में जाते हैं जहां इंसानों का आना जाना मना है, तो आपको कुछ रूल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पैरानॉर्मल साइंस और तंत्र के मुताबिक ये एंटिटीज हर किसी पर अटैक नहीं करती। इनके कुछ ट्रिगर्स होते हैं। अगर आपका दिमाग बहुत कमजोर है या आप हर वक्त नेगेटिव या लस्टफुल थॉट्स में रहते हैं, तो आप इनकी फ्रिक्वेंसी से
बहुत जल्दी मैच हो जाते हैं। ये आपके दिमाग के वीक पॉइंट्स को यूज करके आपको हेलोसिनेट कर सकती हैं। दूसरा, पुराने पेड़ों के पास या स्टेपवेल के पास यूरिनेटिंग करना या वहां कचरा फैलाना इनको गुस्सा दिला सकता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, दे आर द गार्जियंस ऑफ द अर्थ। तीसरा, रात के वक्त एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग, जैसे कि चमेली, बेला या चंदन, जिनकी फ्रेग्रेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लगाकर सुनसान रास्तों पर निकलना इनको एक खुला इनविटेशन हो सकता है। इन एंटिटीज को फ्रेग्रेंस बहुत पसंद होती हैं। अब नाउ सवाल ये आता है, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अगर आपको कभी लगता है कि आप किसी एंटिटी के प्रभाव में हैं, तो सबसे पहले अपनी नजर नीचे कर लीजिए। नेवर लॉक आईज विद अ सस्पेक्टिव एंटिटी। उनकी आंखों में देखना मतलब अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दे देना हो सकता है। दूसरा, प्योर आयरन या अष्टधातु का लॉकेट या पेंडेंट आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर सकता है। कैलेस्ट्रियल और एलिमेंटल एंटिटीज को मेटल्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से दिक्कत होती है। और सबसे जरूरी बात, अगर आपको रात में रास्ते में जाते वक्त अगर कोई ऐसी लड़की दिखे जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तो हो, लेकिन उसकी बॉडी से कोई शेडो ना बन रही हो या उसके पैर थोड़े से अजीब एंगल पर हो, तो वहां से बिना मुड़े, बिना बात किए तेज भाग निकलना, क्योंकि वो आपको जिंदगी देने नहीं बल्कि आपकी जिंदगी चूसने आई हो। दोस्तों, यक्षिणी की हकीकत हमें ये सिखाती है कि डर हमेशा डरावना नहीं होता। सबसे खतरनाक डर वो होता है जो खूबसूरती का मुखौटा पहन कर आता है, जो आपको पहले हंसाएगा, आपको दुनिया की हर खुशी देगा, फिर जब आप उसके जाल में पूरी तरह फंस जाएंगे तो वो आपको ऐसे खत्म करेगी कि आपकी चीखें सुनने वाला तक कोई नहीं होगा। दुनिया में ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जो हमारी समझ, हमारी साइंस से बहुत दूर हैं। हम उन्हें इग्नोर कर सकते हैं, हम उन पर हंस सकते हैं, पर उनका वजूद तो सच है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मेरे इस चैनल पे मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको सच्चाई से रूबरू कराना है और आप ऐसी चीज़ों से कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं। मैं हर एक वीडियो में उसका जो भी मैं समझा सकती हूँ उपाय आपको ज़रूर बताती हूँ। अब अगली बार अगर आप किसी रास्ते से गुजर रहे हों और आपको अचानक से किसी अलग सी बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस आने लगे, जैसे कि चंपा या जस्मीन की, तो अपनी कार की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा, अपना घर का दरवाजा बंद कर लेना, और हाँ, अपने बेड के नीचे या विंडो के बाहर देखने की गलती मत करना। हो सकता है कोई वहां आपका इंतजार कर रहा हो। आप सुन रहे थे रियल्म। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज डू सब्सक्राइब द चैनल। और आप हमारे इन पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई पर भी सुनना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप मेरे इस पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है और मेरे चैनल के बायो में भी है। मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत इंफॉर्मेशनल और हॉरर से भरी कहानियाँ लाती रहूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आ रहे होंगे। गाइज, ये पॉडकास्ट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, घंटों शूट करना पड़ता है। बस आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब, आपका थोड़ा सा प्यार मेरे इस चैनल को आगे बढ़ा सकता है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाए रखिए, मुझे आगे बढ़ने में मेरा साथ दीजिए और मुझे मोटिवेट करिए अपने बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स और लाइक के साथ। तब तक मैं मिलती हूँ आपसे किसी और अच्छे पॉडकास्ट में। मेरा एक 1.5 फुटिया का पॉडकास्ट है, उसमें भी मैंने व्हाट इज़ 1.5 फुटिया एंड हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दैट काइंड ऑफ एंटिटीज, ये सब बताया है। तो अगर आपने नहीं देखा है और वो रिलीज हो चुका है तो आप ज़रूर जाकर देखें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए गुड नाइट, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।